अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ARY के एंकर इशफाक सती के बारे में। सोशल मीडिया पर उनकी सेकंड वाइफ ने बहुत सारी तस्वीरें लगाई जिसमें वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, उनकी आँख भी सूजी हुई है, उनके बाजू पर भी बहुत ज़्यादा नील है। और उन्होंने कहा है कि इशफाक सती ने मेरे पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया, बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया और ये मेरे मुँह पर तकिया रख कर मुझे मारने लगा था। और उन्होंने अपने शोहर इशफाक सती पर FIR भी कटवा दिया है। लेकिन तस्वीर का एक रुख देखने के बाद बहुत सारे फेमिनिस्ट और बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इशफाक सती बहुत जालिम है, बहुत ही बुरा किया उसने। कैमरे के सामने तो बहुत ही मासूम और शरीफ बना होता है, लेकिन दर हकीकत ये बहुत ही दरिंदा सिफ्त इंसान है। बहुत जुल्म किया इसने एक मासूम औरत पर और एक खूबसूरत सी बीवी पर। लेकिन एक हमारे दोस्त हैं, जब उन्होंने उनके साथ रब्ता किया और पूछा कि असल माजरा क्या है, क्या मामला है, तो उन्होंने बताया कि मेरी असल में 2 बीवियां हैं और जो दूसरी बीवी के बच्चे हैं उन पर ये वाली जो मेरी बीवी है ना, ये जुल्म करती थी। और उसकी वजह से जब मैंने उनको रोका और मैंने कैमरों में देखा, मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन ये समझने की बजाय आगे से चिल्लाने लग गई और मुझ पर भी हाथ उठाने लग गई। और उन्होंने अपनी भी तस्वीरें कुछ शो की हैं जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। और उन्होंने कहा कि ये मेरे पर भी जुल्म करती है और जब मैं समझाता हूँ तो चिल्लाने लग जाती है, मेरे पर हाथ उठाने लग जाती है। और मुझे ये बताएं कि अगर कोई मर्द मार खाए तो उसकी खैर है, लेकिन अगर कोई मर्द औरत को मारे तो बहुत बड़ा जुल्म है। आप लोगों को याद होगा कि फिरोज खान की एक्स वाइफ ने भी कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की थी और उन्होंने कहा था कि मेरे पर बहुत जुल्म करता है। लेकिन आप लोग हमेशा जो है ना, तस्वीर का एक रुख देखकर बंदे को बुरा भला कहने लग जाते हैं। क्या आपने कभी नोट किया है कि इन दोनों के बीच में आखिर ऐसा मसला क्या था? शायद ये बात आप ना जानते हो, लेकिन बहुत सारे करीबी लोग ये बात भी जानते हैं कि बहुत सारी बीवियां उन पर भी हाथ उठाती हैं। और आप लोगों को याद होगा मोहसिन अब्बास हैदर की वाइफ ने भी कुछ ऐसे इल्जामात लगाए थे, कुछ ऐसी पिक्चर्स शेयर की थी। लेकिन बहुत सारे फेमिनिस्ट ये बात कहते हैं कि मर्द जो हैं वो जुल्म होंगे, ऐसे होंगे, लेकिन हकीकत आप लोग नहीं जानते। हकीकत अगर आप जानें कि बेसिकली लड़ाई शुरू क्यों होती है, किस वजह से होती है, आप दोनों की बात सुनकर फैसला कर पाएंगे। जिस तरह से ड्रामों में आजकल दिखाते हैं कि मर्द को थप्पड़ मार दें तो खैर है, अगर औरत को थप्पड़ मार दें तो फौरन जो है ना पूरी तरफ एक कैंपेन चला देते हैं कि ये ड्रामों में क्या दिखा रहे हैं, जुल्म सितम दिखा रहे हैं। तो बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? बहरहाल इशफाक साहब, आपको 2 शादियां करने की जरूरत क्या थी भाई? एक पर ही गुजारा कर लेते। आप कोई मुफ्ती तारिक मसूद साहब थोड़े ही है। और अगर आपने 2, 3, 4 करनी है तो पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब की शागिर्दी में जाए। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं बिलाल सईद के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि बिलाल सईद पर आजकल लोग बहुत ज्यादा गर्म हुए हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ। और उसकी वजह यह है कि बिलाल सईद ने एक बहुत बड़े कॉन्सर्ट को अधूरा छोड़कर आना पड़ा। और उसकी वजह यह है कि ऑडियंस में से कुछ ऐसे लोग थे जो उनको गालियां दे रहे थे, कुछ गंदे इशारे कर रहे थे और वो गुस्से में आगे अपने गुस्से पर काबू ना रख सके। उन्होंने अपना माइक दे मारा। भाई माइक मारने के बाद वो स्टेज से वहां से चले गए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये गिला किया कि भाई इतने लोग वहां पे मौजूद थे जिन्होंने वहां पर टिकट खरीदा था, अपना पैसा खर्च किया था बिलाल सईद को सुनने के लिए। लेकिन बिलाल सईद ने पूरे का पूरा कॉन्सर्ट सिर्फ उन 3-4 बदतमीज लोगों की वजह से छोड़ दिया। हमने जो पैसे लगा कर टिकट खरीदा था, कि हमारे इतने बेकार और फालतू के पैसे थे जो बिलाल सईद स्टेज छोड़कर चले गए। जब उनको बहुत ज्यादा हेट मिला तो बिलाल सईद ने एक वीडियो पैगाम जारी किया और कहा कि मैं माफी चाहता हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था। और उन्होंने ये भी कहा जिस स्टेज से मैं अपनी रोजी रोटी कमाता हूं वहां पर मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और जो लोग प्यार करते हैं उनकी कदर करनी चाहिए। बीच में कुछ लोग होते हैं जो कि गंदे इशारे करते हैं और वो बदतमीज होते हैं। शायद उनको बिलाल सईद से कोई जाती प्रॉब्लम हो या फिर वो आते ही इसी काम के लिए हैं। ऐसे लोग किसी भी जगह पर हो, वो तो अपनी फैमिली में भी बैठे हो ना, तो वहां भी कोई ना कोई लड़ाई डलवा देते हैं। लेकिन बिलाल सईद पर ये पहली कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनी। आप लोगों को याद होगा एक गाना आया था इनका सबा कमर के साथ और सबा कमर ही उस गाने की डायरेक्टर थी। उन्होंने मस्जिद में डांस किया था और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। तब बिलाल सईद और सबा कमर ने सामने आकर माफी मांगी थी। सबा कमर का मुझे याद नहीं, लेकिन बिलाल सईद ने माफी मांगी थी। और उसके बाद लोगों ने जाहिर है इस बात पर भी अप्रिशिएट किया कि यार गलती तो इंसान से होती है और उन्होंने उस बात की माफी भी मांग ली। इसके अलावा भी इन पर एक और कंट्रोवर्सी बनी थी जब इनकी एक औरत को, यानी कि एक लड़की को मारते हुए वीडियो वायरल हुई थी। तो उन्होंने कहा था मेरी भाभी है, मैं इनके साथ जिस तरह का भी रवैया रखूं ये मेरी जाती जिंदगी है, मेरा जाती मसला है। बहरहाल इन्होंने इस बात को इसी तरह से रफा दफा कर दिया। लेकिन लोगों ने जब वो वीडियो देखी थी तो फिर लोगों ने ये भी कहा था कि आप एक सेलिब्रिटी हैं, पब्लिक फिगर है
और फिर इस तरह की जब वीडियोस आपके सामने आती हैं तो लोग आपसे प्यार नहीं बल्कि नफरत करते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि आखिर तस्वीर का एक रुख आपने देखा जब बिलाल सईद उनको मार रहे थे। अगर तो वो वाकई किसी पर जुल्म कर रहे थे तो आई हेट यू बिलाल सईद, मैं तुमसे बड़ी नफरत करता हूं। लेकिन अगर आप किसी जायज बात पर आपस में, अब हो सकता है कि पहले बिलाल सईद को जूते पड़े हो, वो वीडियो ना बनी हो, वो वीडियो काट कर अगले ने वो लगा दी हो जब बिलाल सईद आगे से अपना बदला ले रहे थे। तो ये चीजें भी सोचने वाली हैं कि आखिर तस्वीर का एक रुख सामने क्यों आता है। दोस्तों अगर आप लोगों को इस बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं डक्की भाई के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे इमरान अशरफ की एक्स वाइफ के बारे में। क्या चल रहा है वो भी बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डक्की भाई आजकल बहुत ही बेचारे परेशान हैं, और उसकी वजह यह है कि डक्की भाई अक्सर कराची जाते हैं और गवर्नर सिंध उनके साथ बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम से पेश आते हैं, उनको बहुत प्यार देते हैं, क्योंकि उनका अपना बेटा यूट्यूबर बनना चाहता था और उन्होंने अपने बेटे को यूट्यूबर बनाने के लिए बहुत सारे टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स को गवर्नर हाउस की सैर भी करवाई, वहां पर स्टे भी दिया, बहुत सारा प्रोटोकॉल भी दिया, और डक्की भाई को भी कई बार बुलाया। और डक्की भाई ने जब वहां पर जाकर अजरक पहनकर तस्वीरें बनाई तो बहुत सारे सोशल मीडिया के बड़े बड़े जो ट्विटर के और इंस्टाग्राम के, फेसबुक के यूजर हैं क्या कहते हैं यार, उन लोगों ने क्या किया कि डक्की भाई की वो तस्वीरें लगाकर कहा कि डक्की भाई ने MQM ज्वाइन कर ली। और मजे की बात यह है कि बहुत बड़े बड़े ऐसे पेजेस जो कि ऑथेंटिक खबरें लगाते हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम के पेजेस जो कि ऑथेंटिक खबरें लगाते हैं, उन्होंने भी ये देखते ही देखते लगा दी। भाई मुझे भी ये खबर मिली थी लेकिन मैंने इस पर कोई बात नहीं की। उसकी वजह यह है कि जब तक तहकीक ना हो जाए, पता ना चले, तब तक बात नहीं करनी चाहिए। और MQM के हवाले से तो आप सभी को पता है कि लोगों के क्या तासुरात हैं, लोग क्या समझते हैं MQM के हवाले से, अल्ताफ हुसैन के हवाले से, ये सारी बातें सभी को पता है। और जब लोगों ने ये देखा कि यार MQM ज्वाइन कर लिया तो बहुत सारे लोगों ने उनको हेट भी देना शुरू कर दिया, उन पर बहुत ज्यादा तनकीद भी शुरू हुई। लेकिन फिर उसके बाद डक्की भाई सामने आए और उन्होंने कहा कि मुझे और मेरी फैमिली को मार देने की धमकियां भी आ रही हैं। वीडियो देखें जरा आप। आजकल एक फेक न्यूज जो है वो सर्कुलेट हो रही है कि मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके इस फेक न्यूज की वजह से मुझे और मेरी फैमिली को किस टाइप के डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। तो मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि मैं इस चीज को क्लियर कर दूं कि मैं पिछले 7 साल से यूट्यूबर हूं, अभी भी मैं यूट्यूबर हूं और अगले शायद 10-15 साल तक मैं यूट्यूबर ही रहूंगा। मैंने जिंदगी में अपने करियर में ना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट शो किया अपनी ऑडियंस को, ना मैंने पॉलिटिक्स का जिक्र इतना किया। मेरी बहुत सारे पॉलिटिशियन से मुलाकात होती है क्योंकि वो हमें बहुत रिस्पेक्टफुली बुलाते हैं और हम रिस्पेक्टफुली जाते हैं। एक आउट ऑफ कॉन्टेक्ट वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेके बड़े बड़े मैगजीन्स और बड़े बड़े ट्विटर अकाउंट्स ने न्यूज फैलाई हुई है कि मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है। ये वीडियो उनकी देखने के बाद यकीन जाने मुझे दुख हुआ कि यार एक बंदा अपनी अच्छी खासी सुकून की जिंदगी गुजार रहा है, उसको आप लोगों ने प्रॉब्लम में डाल दिया सिर्फ इसलिए कि आपके पेज पर या फिर आपके इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर व्यूज आ जाए। यार आप लोग करते क्या हैं यार। आपने पहले भी ऐसे बहुत सारे लोगों पर वीडियो बनाई हैं जिसमें आपने बाबर अली, नुमान एजाज और मुबशिर सदीक, ऐसी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज की नाक में रुई डालकर आपने गाना पीछे चला दिया, टुर गए यार मोहब्बता वाले। वो बेचारे मजे से अपने किधर डांस पार्टी में मसरूफ थे। ये मजाक कर रहे हो यार। इन लोगों ने भी वीडियो में आकर कहा यार जिसने ऐसी वीडियो बनाई उस पर फिटे मुंह। यार आप लोगों को एहसास होना चाहिए यार, एक बंदा अपने काम में बिजी है, फोन नहीं उठा रहा, तो उसके घर वाले ये समझ रहे हैं कि हमारा जो बंदा है, हमारे जो घर का सरबराह है, वो बेचारा टुर गया। यार इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। यूट्यूब पर आप और तरह भी पैसे कमा सकते हैं यार, आकर थोड़े ठुमके शुमके मार लिया करो। इस तरह लोगों को मारने से तो बेहतर है आप जरा नरगिस के गाने शाने नसीबों के लगा के ना आके सही तरह ठुमके मार के पैसे कमा लिया करो। लेकिन कम से कम यार किसी को प्रॉब्लम में तो नहीं डालोगे ना। और भाई ऐसा ना हो कि अब मेरी ये बात सुनकर आप लोग ठुमके ही मारने शुरू कर दो। कोई ढंग का काम कर लो, अच्छी अच्छी कोई खबरें दे दो, अच्छी बात कर लो यार, किसी को समझाने की कोशिश कर लो। अगर आपको किसी ने देखना है और आपको पसंद कर लिया ना तो आपकी खबरें चल जाएंगी। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करेंगे जी इमरान अशरफ की एक्स वाइफ के बारे में। इमरान अशरफ की एक्स वाइफ के बारे में आपको बताता चलूं कि उन्होंने अभी एक बहुत ही बोल्ड किस्म का ड्रेस पहनकर जो उनकी वीडियो या तस्वीरें सामने आई हैं तो लोगों ने उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और उसकी वजह यह है कि लोग कह रहे हैं कि अभी पिछले दिनों आपका एक इंटरव्यू आया था जिसमें आप बहुत ज़्यादा मासूम बन रही थी और कह रही थी कि मैंने इमरान अशरफ के साथ जो वक्त गुजारा है ना, मैं जानती हूँ कि मुझ पर किस तरह की पाबंदियां थी, मेरे पर किस तरह का जो है वो जबर करता था, जुल्म करता था। किरण कहती है कि मेरी माँ मुझे कहती थी कि तुमने इमरान अशरफ के साथ ही जिंदगी गुजारनी है, बेटा ये अच्छी बात नहीं है कि अब तुम इसको छोड़कर किसी और के साथ शादी कर लोगी, तुम्हारा जो है वो बच्चा भी है और इसको छोड़कर तुम इस तरह की हरकतें करोगी तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं अपनी माँ के कहने पर, मजबूर करने पर उनके साथ जिंदगी गुजारती रही, लेकिन बिल आखिर मैं तंग आ गई, उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली।
अब जब उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था ना, तो उसके बाद लोगों को लगा था कि इमरान अशरफ ही शायद गलत है। लेकिन अब जब उनका ये वीडियो, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि आप जब एक्टिंग किया करती थी तो इमरान अशरफ ने शादी से पहले ही आपको कह दिया था कि आप एक्टिंग नहीं करेंगी, आप मेरे साथ एक घरेलू वाइफ बन के रहेंगी। लेकिन शायद कहते हैं कि तस्वीर का दूसरा रुख कोई नहीं जानता। और अब इस तरह की जब चीजें उनकी सामने आ रही हैं तो लोग यकीनन उनको तनकीद का निशाना इसलिए बना रहे हैं कि आप तो बहुत मासूम बन रही थी और आप कह रही थी कि मैं बड़ी ही जबर वाली जिंदगी गुजार रही थी। क्या आप इस दिन के लिए, ये सब कुछ करने के लिए इमरान अशरफ से आपने अलहदगी इख्तियार की थी? बहरहाल ये वैसे तो उनका जाती मामला है, लेकिन मैं एक बात जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जब आप पब्लिक में आकर कहते हैं कि इमरान अशरफ बहुत बुरा इंसान है और मैं बहुत अच्छी हूं, लेकिन उसके बाद जब आप इमरान अशरफ की लाइफ और उनके साथ जो गुजरी हुई लाइफ देखते हैं तो उसमें आप बहुत ही सोबर डिसेंट कपड़े पहनती हैं, और जैसे ही आप अलहदगी इख्तियार करती हैं और उसके बाद आप बोल्ड हो जाती हैं तो यकीनन लोग जो हैं वो तनकीद करते हैं। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वाकई इमरान अशरफ ज्यादा जबर करते थे या फिर ये आज़ादी चाहती थी? बहरहाल अल्लाह ताला उनको खुश रखे जहां भी हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप कल भी उसी तरह से किरण थी, लोग आपको पसंद करते होंगे। इंस्टा पर आप एक सोबर कपड़ों में, अच्छे कपड़ों में तस्वीर लगाएंगी, अपना लाइफस्टाइल दिखाएंगी। एक और आपको बात बताऊं, सारा खान जो कि पाकिस्तान की एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, खूबसूरत हैं, बोलती भी आ रहे हैं, मतलब दिखने में बहुत प्यारी हैं। मैं ये सोचता हूं कि यार वो बंदी इस तरह के कपड़े क्यों नहीं पहनती? मतलब चाहे तो वो भी इसी तरह के कपड़े पहने। वो एक चीज करती रहती हैं कि मेरे जो शौहर है ना, उन्होंने देखे मुझे अभी घर गिफ्ट किया है, फलां गिफ्ट किया है। इस पर लोग तनकीद करते हैं। वो एक अलग मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये दिखावा करती रहती हैं। लेकिन अच्छी बात उनकी ये है कि इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद भी कभी आप उनको नंगे जिस्म के साथ नहीं देखेंगे। कभी भी वो इस तरह का बेहयाई वाला ड्रेस पहनकर पब्लिक में नहीं आती और ना ही वो इस तरह की चीजें करती हैं। तो फिर मैं ये सोचता हूं कि यार सारा खान के भी तो फॉलोअर्स हैं, लोग उनसे भी तो प्यार करते हैं। तो ये सब कुछ किए बगैर, ये बोल्ड हुए बगैर एक और बात भी हो सकती है। जब बंदा किसी से अलहदगी इख्तियार करता है ना, तो फिर वो सारे काम करता है, वो सारे काम करता है जिससे दूसरे को जेलसी हो, उसको तकलीफ हो। लेकिन मैं यहां पर एक बात और सोचता हूं, इमरान अशरफ को क्या तकलीफ होगी, उसको क्या परेशानी होगी? उसके जितना बड़ा वो स्टार है, उसके स्टेज पर बैठते ही आपने वो देखा शो मुज़ाकरात, वहां पर न जाने कितनी टीनेजर लड़कियां जो हैं वो इमरान अशरफ पर ऐसी शायरी, बेशक वो स्क्रिप्टेड हो जो भी हो, लेकिन उनमें से कौन सी ऐसी होगी जो इमरान अशरफ से शादी नहीं करना चाहती होगी? अगर इमरान खान के साथ 70 साल की उम्र में, 72 साल की उम्र में जवान लड़की शादी करना चाहती है तो इमरान अशरफ तो अभी मेरा ख्याल है मुश्किल से मुश्किल 50 नहीं यार, मुश्किल से मुश्किल जो है ना वो 40 के करीब होंगे, 35, 36 इतने ही होंगे। तो उनसे क्यों नहीं शादी करना चाहेंगी? मेरा ख्याल है कि अगर आज इमरान अशरफ उस शो में बैठ के कह देना कि कौन सी लड़की मुझसे शादी करना चाहती है, तो मैं समझता हूं कि अगर 50 लड़कियां बैठी हैं तो 25 हाथ उठा लेंगी। तो उनको क्या तकलीफ है? बड़ी बड़ी स्टार्स भी अब उनके साथ काम करती हैं, कामयाब एक्टर हैं, पैसा रुपया सब कुछ कमाया हुआ है भाई। जहां खड़े होते हैं सेल्फियों की लाइनें लग जाती हैं, लड़कियों की लाइनें लग जाती हैं, तो उनको तो कमी नहीं है। बात जरा सोच की है, आप किसी को तकलीफ देने के चक्कर में अपना कैलिबर खराब कर देते हैं, और ये ही आपकी सबसे बड़ी नाकामी है कि जब आप किसी को तकलीफ देने के चक्कर में अपना कैलिबर खराब करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप हार गए। बहरहाल उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। असल में समझाना मैं बहुत सारे लोगों को ये बात चाहता हूं कि किसी को जेलस करने के लिए या किसी को ये दिखाने के लिए कि मेरी लाइफ देखो कितनी जबरदस्त है, आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। बेसिकली आपको फोकस करना चाहिए कि अब मुझे अपनी जिंदगी में बेहतरी कैसे लानी है, मैं कैसे खुश रह सकता हूं या रह सकती हूं। दूसरों की परवाह ना करें, किसी से बदला लेने का मत सोचें। भाई इस दुनिया में कितने साल जीना है? 1000 साल तो जीना नहीं है। कुछ लम्हे के लिए, कुछ सालों के लिए आए हैं, फिर चले जाएंगे वापस। कुछ अच्छी यादें छोड़ जाएं तो बेहतर है, वरना तन्हाई बेहतर है। तन्हाई सबसे बेस्ट है। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।